और यह मंत्र आपके पूरे प्राणों को विखंडन करना प्रारंभ कर देगा, तोड़ने लग जाएगा। और तोड़ने से जितनी भी जड़ता है, जितनी भी शरीर में शिथिलता है, जितनी भी शरीर में कमी है, जितने भी शरीर में रोग है, जितनी भी शरीर में असत्यता है, उन सब का यह विखंडन करना प्रारंभ कर देगा। सर्वश्रेष्ठ विद्या के जानकार सूर्य, जिनसे सबसे पहले ब्रह्मा ने पराविद्या सीखने का प्रयत्न किया और जिस पराविद्या को संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या, संसार का सर्वश्रेष्ठ आधार और जीवन का सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहा गया। केवल पराविद्या के माध्यम से ही संपूर्ण शास्त्रों का जानकार हो सकता है। पराविद्या से तात्पर्य यह है कि जब तक हमारा जीव या हमारे प्राण और हमारी चेतना उन समस्त शास्त्रों का अवलोकन नहीं कर लेगी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक हम उस सूर्य के चिंतन को नहीं समझ पाएंगे जो कि अपने आप में तेजस्विता युक्त है। प्रकाश ज्ञान का ही प्रकाश हो सकता है और कोई प्रकाश नहीं होता। पराविद्या का जानकार यदि कानून पर बोलना चाहे तो भले ही उसने सुप्रीम कोर्ट के कानून का अध्ययन नहीं किया हो सकता है कि उसको उन धाराओं का अध्ययन नहीं किया और ऐसा भी हो सकता है उसने LLB नहीं की हो, मगर वो बोलेगा तो धारा प्रवाह बोलता रहेगा, एक एक उदाहरण देता हुआ। यदि तर्क करेगा तो सामने वाले जज को प्रभावित कर सकेगा कि इसको कानून का अद्वितीय ज्ञान है। और जब हम पराविद्या को जान लेंगे तो सारे शास्त्रों को भी जान लेंगे जो कि हमारे पुराणों में, हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, अक्षयों, किन्नरों ने उन ग्रंथों की रचना की। इस प्राणों को जागृति देने की क्रिया और प्राणों को जागृति देने से ही सूर्य को शरीर में समाहित करने की क्रिया होती है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं क्योंकि विषय अपने आप में इतना गुरु और गूढ़ है कि इसको संस्कृत में तो समझाया ही नहीं जा सकता। ऐसी कोई भी युक्ति, ऐसा कोई भी मंत्र, अपने आप में ऐसी कोई भी चेतना जिसके माध्यम से सूर्य को ज्यों ही शरीर में समाहित करेंगे और शरीर में समाहित होते ही अपने आप में विस्फोट होने लगेगा और पूरे ब्रह्मांड में फैलने की क्रिया पराविद्या कहलाती है। कि ब्रह्मांड की कोई भी हलचल, कौन सी घटना घटी, उस घटना को सुनना और समझना और कहना, यह पराविद्या का मूलभूत स्वरूप है। मगर इसके लिए तो जरूरी है कि सूर्य को शरीर में स्थापन करें, प्राणों में स्थापन करें और स्थापन करके प्राणों का विखंडन शुरू करें। और प्राणों का विखंडन प्रहार से होता है और प्रहार शब्द से होता है, शब्द ध्वनि के माध्यम से होता है, ध्वनि मंत्र के माध्यम से बनती है। यह मंत्र अपने आप में विखंडात्मक मंत्र है, ध्वन्यात्मक मंत्र है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में तीनों ध्वनियों को लेकर के चल रहा है, वाच, अर्थ, प्रहार। इसीलिए इसको प्राण विखंडन मंत्र ही कहा गया है। चाक्षुषोपनिषद का यह मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, पहली बार में ही आपको ऐसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया? आपको ऐसे बिंब और ऐसे दर्शन, ऐसे अक्षर और ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो आपने कभी जिंदगी में देखे नहीं। आप कभी हिमालय में गए नहीं, आपने कभी केदारनाथ देखा नहीं, केदारनाथ देखा तो उसके पीछे बासुकी झील है, उस पर तो कभी जिंदगी में गए नहीं होंगे। मगर आपके सामने बिंब आएगा और आप सोचेंगे कि ये बिंब कहां से आया, ये आवाज कहां से आई, ये बिल्कुल एक नवीन तरह की आवाज कौन सी है, ये कैसी आवाज है। हो सकता है कुछ आवाज का अर्थ आप नहीं समझ पाए। ऐसी दुनिया, ऐसे दृश्य सीधे आपके बिंबात्मक रूप से आंखों कानों के बीच में टकराएंगे, सीधे टकराएंगे जो ही आप इस प्राण विखंडन मंत्र का उच्चारण करेंगे। चाहे आप एक बार उच्चारण करें, चाहे 2 बार उच्चारण करें, 5 बार उच्चारण करें, 1000 बार उच्चारण करने की जरूरत नहीं। ऐसे मंत्र कल सुबह भी कर सकते हैं। इतना उच्च कोटि का तेजस्विता युक्त मंत्र है। वह मंत्र है ओम तच्चक्षुर्दे। तो बोर्ड पे तो लिख देंगे मगर मैं आपको अभी तो बोल देता हूं, कागज में नहीं बोल तो देता हूं। ओम तच्चक्षुर्दे, तच्चक्षुर्दे वही तम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत पुं फट। ओम तच्चक्षुर्दे वही तम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत पुं फट। ओम तच्चक्षुर्दे वही तम पुरस्तात्
शुक्र मुच्च रत पुम फट।